कहाँ बात कर रहे हो ऐसे? रोज जैसे करते हो वैसे तुम नहीं कर रहे हो यार। रोज जैसे करते हो वैसे कर ही नहीं रहे बात। जैसे सपना आया था कह रहा हूँ इसको, और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कोई साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शाबाश शाबाश। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अविजन ब्लॉग्स। अभी सबसे पहले आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ये सोनल भी आई हुई है, हम पिला रहे हैं बिल्लू को दूध। अभी देखना एक जादू दिखाता हूँ आपको, ठीक है? स्टार्टिंग में रुकना है। हाँ सोनल, ओपन कर दो। 3, 2, 1। अभी देखो कैसे आएगी। कम ऑन, पिले। मैं भी डरता हूँ वैसे इससे, मैं भी, ऐसा नहीं है। नहीं अभी ये देखो पास से दिखाना कैसे पी रही है, देखो एक बार कैसे पी रही है यार। बिल्लू, बिल्लू आर्मी एक्टिवेटेड। बैटल करवा दो गाइस, अभिजन आर्मी वर्सेस बिल्लू आर्मी वर्सेस सोनल आर्मी। पता है ये मुझे पहचान गई है, मेरी बात सुन लेती है और बैठ जाती है। और सारी सिचुएशन ओके है, सब कुछ सही हो गया है। अभी थोड़ी देर में ये भी आ गई है। वैष्णवी उधर क्या कर रही है? आजा वैष्णवी, इधर आजा। वो भी आ रहे थोड़ी देर में। भैया मेरे को ऐसा लग रहा है वो ऐसे वो डॉक्टर नहीं होते हैं जैसे वो करते हैं, एकदम जो डिप्रेशन में चले जाते हैं उसके पास जाते हैं। ऐसा लग रहा है उनके पास जाना चाहिए मेरे को अब। क्यों? और मेरे को अजीब अजीब से सपने आते हैं यार। कल तो इतना गंदा सपना आया मेरे को, बोल भी नहीं सकते ऐसा आया सच में। मैंने बोल दिया, गुस्से गुस्से बोल तो दिया मैंने। कल बताया ना देखो, यूकोजेरेसन वाला। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एकदम से मैंने ठोक दी। ऐसे सपने आ रहे हैं मेरे को इतने गंदे गंदे। ऐसे डिप्रेशन में आता है। एक तो मैं डिप्रेशन में ना चला जाऊँ। डिप्रेशन में क्यों जाओगे? क्यों जाओगे? इसका क्यों? अरे डिप्रेशन में वो जाता है जिसके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता है। अब तो सब ठीक हो गया है ना। डिप्रेशन वो नहीं जाता, डिप्रेशन वो जाता है जो अपनी बात किसी को बता नहीं पाता। हाँ तो आप बताओ ना हमें अपनी बात। तुमने जो कल मेरी हालत की है ना। नहीं, वो उसके पहले आपकी गलती थी, हमने ऐसे ही कुछ नहीं किया था। आपको बिल्लू से पूछता हूँ, बिल्लू आप बताओ क्या मेरी गलती थी? बिल्लू ओ, मेरी गलती थी या किसकी गलती थी? आपकी थी बिल्लू। अरे वो उसको पीने दो। हाँ पहले पी ले। सॉरी तो पीने के बाद मैं भी पीऊँ इसके जैसे। उसके दूध में गलती से बिल्लू डालना। ओ बिल्लू, आपको बता दूं गाइस, बिल्ली जो होती है ना वो शेर की प्रजाति से होती है। शेर की चचेरी मौसी होती है बिल्ली, तभी इसको बिल्ली टाइगर मौसी की भी, कहते हैं। टाइगर की भी। हाँ सॉरी, टाइगर की ही। वही तो टाइगर की। देख मम्मी आई और इसको पता चल गया गाइस की मम्मी आ गई। अरे मम्मी है बिल्लू। मम्मी डर गई। बैठ जा। अरे यार डर के भाग गई वो। आई एम आरसीबी फैन, ठीक है। अब फाइनली हम लोग सब आ गए हैं ऊपर, सब यहाँ पे बैठे हैं, पर ये लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। एक जन आया। मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछ। कल क्या हुआ था आप लोगों में? कल तो सोनल ही बताएगी। खुशी बता दे तू, खुशी बता देगी। मैंने सबसे पूछ लिया, कोई नहीं बोल रहा। आपने किया था ना वो सब? आप ही बताओ। वो किया। वो सर ने बोला कि ना हम लोग ना हंटा को कॉर्नर कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने फिर बोला कि तुम लोग ले जाओ, क्या कर रहे? कॉर्नर इग्नोर कर रहे हैं उसको, सब गलत कर रहे हैं। उसके लिए सर को हर्ट हो गया। नहीं मुझे हर्ट नहीं हुआ, मेरे को वो किलर वाली बात पे, पर मैं समझ गया, छोड़ो। अब मैं समझ गया उसमें मेरी फॉल्ट थी, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। पर ये लोग सब चले गए थे, ये बता दो तेरे बोला को। किस बात पे आपने? अरे वही बात पे यार, हर्षिता ने उसको जाके बोला तो किलर ने बोला अभी दूर हो जा मुझसे, ऐसे जो भी बोला। हाँ वो जो भी बोला सही बोला, मैं मान गया। हम लोग तो नहीं आए। इसने भी बोला था एक बार, पर छोड़ो। तूने भी बोला था ये? बोला था जब जरूरत थी तो क्यों आना है? अच्छा हाँ वही तो ना। छोड़ो ये टॉपिक। अभी गाइस ये लोग अब ये 3 मिनट से बात नहीं कर रहे हैं। बात अब क्यों नहीं कर रहे हो? अब ये कहाँ बात कर रहे हो? ऐसे रोज जैसे करते हो वैसे तुम नहीं कर रहे हो यार। रोज जैसे करते हो वैसे कर ही नहीं रहे बात। हाँ उससे तो मैं पूछना है, रोज जैसे मस्ती मजाक करते कर ही नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे साइड में जाके। कहाँ कर रही है यार सोनल? ऐसे बात ही नहीं कर रही है। क्यों? मैं हंस नहीं रही हूँ। तू हंस रही है, पर तू आपस में हंस रही है। किलर भी नहीं बोल रही मेरे से, खुशी भी नहीं बोल रही। बात कर रहे ना आप लोग, सब बात कर रहे हैं। इतनी जल्दी तो मेरा होएगा नहीं। अरे क्या होएगा नहीं यार, कुछ इतना क्या हो गया यार। ये देख इतनी शानदार आरसीबी की टी शर्ट लेके आया हूँ। हाँ तो मैंने बोला ना अच्छी लग रही है। बस इतना सही बोला। ऐसे तुम रोज ऐसे बैठे रहते हो क्या? और क्या बोलूं? ऐसे नहीं बैठे रहते हो यार तुम। तो इतना ही बताया इन्होंने। आ गई हर्षिता। अब तुम बात ही नहीं कर रहे हो। क्या बोलना आपको? बोलो ना, हम तो जवाब दे रहे हैं ना। तुम ये जवाब, ये क्या मैं बोलूंगा उसका ये जवाब देंगे? सोचो ऐसे यार, तुम ऐसे नॉर्मल क्यों नहीं रह रहे हो? बता, तेरी वजह से हर्षिता बखेड़ा हो गया कितना, पता है देखो। पर छोड़, अब तेरी भी उसमें गलती नहीं है। अब तो मैं किसी की गलती नहीं मान रहा, मैं खुद की गलती मान रहा हूँ। अब तुम बात कर रहे हो कि मैं जाऊँ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। वो देखो कह रही जाऊँ, मैं जा रहा हूँ। खुशी कर रही है यूं मैं जाऊँ, जा रहा हूँ मैं। फिर मैं तो नहीं बोल रही जाने के लिए, मैं तो कर रही हूँ बात। मैं भी बोल नहीं रही हूँ, आप जो बोल रहे हो
इग्नोर ही कर रहे हो तुम, और क्या कर रहे हो यार? ऐसे रोज जैसे गाइस ये लोग बात करते हैं वैसे नहीं कर रहे हैं ये लोग, मतलब स्टाइल दिखा रहे हैं फिर से यार। इन लोगों का भी बोलते हो ईगो आ गया फिर अरे ईगो नहीं, अरे ईगो नहीं कह रहा, स्टाइल मतलब तुम ऐसे थोड़ा रोज जैसे रहते हो वैसे नहीं रह रहे हो। रोज जैसे नहीं है, मैं बताती हूँ। आपने अभी बोला ना आप डिप्रेशन में जा रहे हो, इस चक्कर में आपको लग रहा है कि हम पहले जैसे नहीं है। डिप्रेशन में नहीं जा रहा हूँ मैं, कोई डिप्रेशन में नहीं जा रहा अभी आपने नीचे बोला था हूँ, मुझे ऐसा सपना आया था ये बोला। तो वही कह रही हूँ, आपको फील भी वैसा ही हो रहा है सपने के जैसा कि हम लोग ऐसे इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, स्टाइल में रह रहे हैं। नीचे बात ऐसा करने कुछ भी नहीं नहीं है, जाना हम नॉर्मल ही है। कोई नहीं जा रहा, मुझे ऐसा सपना आया था कह रहा हूँ इसको। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कोई साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। अब देखिए फालतू बोल रही है, क्या बोल रही है सोनल, क्या बोल रही है, क्या बोला? फालतू कमेंट मारा इसने कुछ गंदा सा। ये तुम यार यहीं पे बैठो, छोड़ो ये लोग बैठे हैं, अब मैं इधर बैठा हूँ आराम से। ठीक है, आज से तुम बात मत करो, तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा अब। हाँ तुम मत करो, क्या हर्षिता से बात करो। तुम बात नहीं करोगे तो ये बात नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं बात करूँगा। तुम फिर वहाँ बैठो, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, नहीं तो फिर अच्छे से आओ हंसी खुशी वाले। मैंने तो नहीं बोला कि मैं आपसे बात नहीं करूँ, मैं नीचे भी सही थी, मैं अभी भी सही हूँ। हाँ तू अब तू तो कर रही है, पर ये गिल्लर क्या कर रही है? मैंने क्या नहीं बोला, तू रोज जैसे आती है चुपचाप बैठी है कब से, जैसे देखो ऐसे ही रहती हूँ, ऐसे नहीं रहती है, ये ऐसे ही रहती ऐसे नहीं रहती है ये, ऐसे ही रहती ऐसे रहती है हर्षिता ये, होती है 100 में से एक दिन। ऐसे नहीं रहती है। मैच चल रहा है ना, मैच में जाना है। हाँ इसके SRH का मैच चल रहा है। यार अभी भी नाटक कर रहे हो तुम यार, अब तो छोड़ो यार उस बात को यार, इतनी सी बात है यार, अब छोड़ो ना उस बात को। तो फिर यार ये लोग कैसे कर रहे हैं यार, अब पर हद होती है यार परेशान करने की यार। अरे तो तेरा कौन सा मैच चल रहा है, इसका कौन सा मैच चल रहा है? अभी ये तो इससे पूछो। हाँ चलो खड़े हो फिर एक बार, आओ कोई गेम खेलें। ये तुम ये ऐसे नहीं रहते हो तुम, मैं जानता नहीं होगा तुमको। मैं इनको जानता नहीं होगा। क्यों पर तेरे से कल कुछ बोल दिया ना, सॉरी बात खत्म हो गई वो वाली। सॉरी बोलने से मेरे को तो कल भी है ना ऐसे इतनी मुश्किल से आपको माफ किया था। हाँ तो फिर मैंने क्या किया उसके बाद? मैंने कुछ किया ही नहीं। हर्षिता को बोल देता, मैं हर्षिता को भी बोल देता, हर्षिता जो, हाँ यार मम्मी बुला रही को, दरवाजा बंद करो। कौन कोई कर सकता है क्या? ठीक है दरवाजा बंद, ठीक है दरवाजा बंद कर दो। नहीं मैं वो नहीं कह रहा, हर्षिता को पहले कहता, हर्षिता जो उस दिन हुआ था परसों, तेरी भी गलती है उसमें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि तेरी उसमें गलती नहीं है, इसकी इसको भी बोल देता हूँ, तेरी भी गलती है। हाँ खुशी पे चिल्लाई तू, और खुशी भी चिल्लाई, पर वो अब फिर तुम आपस में देखो, अब तुम आपस में देखो, जिसकी भी गलती है तुम आपस में देख लो। सॉरी पर उस दिन थोड़ा सा तेरा ज़्यादा हो गया, अब तुम उसकी गलती की सजा तुम मेरे को दोगे, मेरे से बात ही नहीं कर रहे हो। सोनल मुंह लटका के ऐसे मत खड़ी हो। आपकी गलती की सजा। अभी नीचे तुम नहीं आए थे ना, तब आराम से हम लोग बिल्ली को दूध पिला रहे जब हाँ तो। तो मैं अभी भी वैसे ही हूँ। मैं अब आप मुझे जबरदस्ती कर रहे हो घोचे कि नहीं तू बात नहीं कर रही है। वाह छोड़ो, चलो छोड़ो, चलो आ जाओ। तो फिर एक काम करते हैं, अभी सबसे पूछते हैं, अभी सबसे आज मैं कुछ पर्सनल बात करूँगा, ठीक है? कर लूँ? अभी बताऊँगा, पर्सनल बात कर लूँ, बोलो कौन कौन पर्सनल कर लूँ थोड़ी बात, कंफर्म? किलर बोल। अभी इसने तूने माफ़ नहीं किया अभी भी उस गलती के लिए? तो तू ऐसे क्यों बैठी है यार? इनिंग ही खत्म हो गई अब तो, बॉलिंग तो छोड़ना यार। हाँ भाई तुमको कोई प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है तो, और भी उसके अलावा भी कोई बात है तो बोल दो मेरे को। तुमको जो बुराई करनी कर दो, जो बुराई करनी कर दे सोनल, मैं बुरा नहीं मानूंगा तेरी बात का। सर कोई भी बात बुरी नहीं लगी है आपको, जो पर्सनल सवाल पूछा बस वही थी ना हर्षिता वाली बात, हाँ वही थी। तो अब बोल दे हर्षिता को, मैं और क्या बोलूँ हर्षिता तो को? हम आपको नहीं बोल रहे कुछ भी। यार तुम तो ऐसे मत बैठो यार, अब मेरे को बुरा लग रहा है, तुम मेरे को बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने यार क्या कर दिया, ऐसे पाप कर दिया कोई। हो गई थे ना, कल बात हो गई वो खत्म, अब बात, अब उस बात को वापस मत छेड़ो आप। अगर हम आपसे बात करना चाहते हैं तो फिर वो तो तुम आए हो, पता नहीं ऐसे आए तो हो, दिल पे पत्थर रख के आए हो क्या? दिल पे पत्थर रख के आई है? ये देख क्या बोल रही है, देख इसने क्या बोला, दिल पे पत्थर रख के आई है, देख। वो दिल पे पत्थर रख के सिर्फ मुंह पे मेकअप करती है, पैसे कुछ नहीं करती वो। हाँ अब तूने जोक मारा ना पहली वाली स्टाइल में, अब थोड़ा सा जोक मारा ना पहली वाली स्टाइल में। अरे लो गाना गा देता हूँ एक अच्छा सा, ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। सब सुनो भाई। कहने की हो दिल में कोई बात मुझसे कहो, कितना अच्छा गाना है, वाह वाह तो बोलो। फिर क्या होता है इसका आगे? दिन हो चाहे चाहे हो रात मुझसे कहो, कोई मुश्किल कोई परेशानी आए। आवाज गूंजी कैसे रे?
आगे कोई मुश्किल इसके आगे क्या है? मुझसे कहो कोई हो तमन्ना या कोई आरज़ू, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। गंदी आवाज। अब देख, अब तू बता, पिछली बार गाया था जब तो तुम भी गा रहे थे साथ में, अब यहाँ पे हंस रहे हो। इतना गंदा गाया मैंने मतलब। नहीं अच्छा तो गया आपने, अच्छा गया। आपकी टी शर्ट तो दिखाओ सबको। टी शर्ट दिखाई ना, ये ले तू दिखा दे। ये देखो गाइस, आई एम आरसीबी फैन, सर्टिफाइड आरसीबी फैन। विराट कोहली फैन। सर इसमें जर्सी नंबर का है जर्सी नंबर 18 तो विराट का है ना। तो कुछ और तो दिखाते। ये ऑफिशियल है ना यार, अनऑफिशियल पे तो लिखा हुआ भी हो जाता है, ये ऑफिशियल है। चिराग के नहीं दिखा हुआ। चिराई की अनऑफिशियल है उसकी, ये न्यू वाली अभी लॉन्च हुई वो है। हाँ तो मैं कह रहा था सबको ओके, सॉरी कल के लिए सॉरी, परसों के लिए भी सॉरी, परसों के लिए सॉरी, परसों के लिए सॉरी। कल जो आपने ट्रीट बोली थी वो दी नहीं यहाँ पे। हाँ वैष्णवी को सॉरी बोल दूँ क्या? वैष्णवी को मैंने कुछ किया क्या? फिर भी वैष्णवी सॉरी है, सारी बच्ची है यार। और किसको बोलूँ? इसको मैंने कुछ नहीं बोला, इसको को भी नहीं बोला कुछ। नहीं मैं तो कल ही तो आई थी, हाँ मालूम ही नहीं। कि सॉरी सॉरी, मेरे को क्यों? नहीं सबको बोल दिया सॉरी, बस सबको बोल दिया सॉरी, ऑल ओके। अब माहौल थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा गाइस माहौल सही लग रहा है। अब मैं फिर एक चीज़ बता दूं, डांस क्लास अब फिक्स ऑलमोस्ट बन गई है, कुछ भी नहीं बचा। अब बस हम लोग जाने वाले। आज क्या तारीख है? 11 है ना। 9 और 5 12 दिन, 9 और 5 14 होते हैं वैसे, सिर्फ 12 दिन बचे, याद रखो। सिर्फ 12 दिन बाद होंगे अब न्यू डांस। नहीं उससे पहले अपन जाएंगे ना, सजावट वजावट कौन करेगा डांस क्लास की? रेडी भी तो करना है क्या? उसको पूरा फूल का वो कर देंगे क्या? फूल से डेकोरेशन। हाँ पूरे फूल से, और डांस क्लास के बाहर दरवाजा होना चाहिए ऐसे फूल वाला, समझी? औरत का वैसे घर का 24। उससे पहले 2 दिन पहले जाएंगे ताकि सजावट कर दे। ओके सब आते जाओगे? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे तो बता नहीं रहे हो। देखो मैं, तुम मेरे को, अरे मेरे को तो बताओ, अभी सोच रहे हो नहीं है बताना बताना मेरे को भी बताना, बताना। पर्सनल सर पर्सनल अच्छा ठीक है, पर्सनल को पर्सनल रखो। चलो अब तो मैं तुमसे कुछ पर्सनल पूछ, बात ये पूछनी थी। आज आपको एक मौका मिल रहा है, ठीक है, एक परेशानी बताने का कि यार मैं इस चीज़ से बहुत दुखी हूँ, काश ये सॉल्व हो जाए। नहीं यार वो तो नहीं, बोल नहीं सकते कैमरे पे? मेरे को मालूम नहीं है। क्या परेशानी नहीं पता तेरे से? सबसे परेशान हुआ एक चीज जो यार, ये बस ये कैसे सॉल्व हो जाए? ऐसे क्या होता बोलो। है? मैं नहीं बता सकती कैमरे में। क्यों? इसको करके है जरूर। पापा सही हो गए तेरे? अभी पापा सही नहीं हुए। और इसके उस दिन जो पूछ रहे थे तो पापा थोड़े उसको हो गया था कुछ, मम्मी पापा में हो जाता ना वो ऐसा। अब अभी तक बात नहीं कर रहे। घर पे आते हैं रोज, पर बात कैसे नहीं कर रहे? कैसे भी नहीं कर रहे? कुछ दिन नहीं करेंगे, तब तक तो सो जाते हैं, बात ही नहीं करते। कुछ दिन नहीं करेंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। सोच बच्चे पे क्या बीत रही है वो सोच। लड़े कौन? परेशान कौन हो रहा है? इसलिए बच्चों के सपोर्ट में कोई नहीं बोलता कभी भी। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही बच्चे फेस करते हैं। नहीं करते? वो तो बोल ही नहीं रही है, नहीं करते बच्चे फेस। मम्मी भी करती है ना। आईएएस बच्चे देख, जो मम्मी करती है फेस वो बच्चे भी करते हैं, लेकिन जो बच्चे करते हैं वो मम्मी थोड़ी करती है। अगर घर में खाना नहीं है तो खाना किसको नहीं मिल रहा? बच्चे को भी नहीं मिल रहा है ना। तो वो दोनों की प्रॉब्लम दोनों ने कर ली, लेकिन उसके बाद अगर मम्मी पापा जैसे लड़ लिए तो वो तो दुखी है ही है, उसके बाद में बच्चे कितने दुखी है। कुछ ऐसा एनजीओ बनाऊंगा कभी ढंग से, मेरे को हो गया ना, एक मैं लेवल पे आ गया ना ऐसा एनजीओ, तो सिर्फ बच्चों का सपोर्ट करने के लिए, रियल में कह रहा हूँ, सिर्फ बच्चों का। बताओ ना तुम अपनी प्रॉब्लम, कोई है जो बताना चाहेगा? वैष्णवी अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम बता दे कि यार ये सॉल्व हो जाए। आंटी जी मेरी नॉर्मल दीदी की शादी हो जाए बस यही मैं प्रॉब्लम बहुत है, खुश हो जाऊंगी। बस। सच बता दूं, तुम ऐसे यार वो समझोगे नहीं यार। क्यों? समझ जाएंगे सर, समझ जाएंगे आप। मेरी ये है, मुझे जाने से पहले तुम सबको सक्सेस करके जाना है। मेरे हमेशा ये एम है, मैं जिस दिन भी चला जाऊँ उससे पहले इन सबको एकदम ऐसा कि सेट करके जाऊँ एकदम। सर प्रॉब्लम बतानी थी, यही तो प्रॉब्लम है। क्या आप नहीं कर पा रहे हो? अभी तो धीरे धीरे होगा ना, वो तो प्रोसेस है ना, वो तो धीरे धीरे होगा। पर मेरी ये है
अच्छी है। तो अब जाओगे कहाँ? कहीं किसी दिन मैं गायब हो गया, कुछ हो गया कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ क्या पता, कुछ कभी अभी तो बहुत टाइम है लाइफ का सब कुछ कुछ कह नहीं होने सकते। में। कभी एकदम से, जैसे कल मेरे को एकदम से ऐसा आ गया था कि सच में मैं देखो, मेरी बात सुनो। गाड़ी ले जाऊं, तेज चलाऊं और तेज जाके जो इंसान अच्छे होते हैं ना, भले गलतियाँ कभी कभी होती है, पर जो इंसान अच्छे होते हैं उनके साथ भगवान होता है, समझे? तो भगवान होता, भी तो भगवान के पास जा रहा हूँ। चुप रहो, फालतू मत बोलो। अरे सर बोल आप समझदार हो, आप ऐसे काम कर रहे बोल नहीं रहा हूँ। नहीं, कल तो मेरे को हो गया था, इतना भयंकर गुस्सा आया था, तुमको पता नहीं है, तुमको पहले वाला तो हमें भी गुस्सा आया था, पर गुस्से में ये सब ख्याल नहीं आते मतलब हैं। गुस्सा नहीं आया था मेरे गुस्सा को, किस पे आया? गुस्सा खुद पे ही आया मुझे, खुद पे ही गुस्सा आया मुझे। मुझे लगा कि यार इन्होंने कुछ किया नहीं और मैंने ही सब कुछ कर दिया। ज्यादा सोचा मत करो, वरना गोली से मार दूंगी। इसमें बंदूक है, पे वही नहीं है, अभी तो बंदूक ही नहीं है इसमें। वरना थोड़ी मारती। लो बताओ ना, वैष्णवी की मैं जानना चाहता हूँ, ऐसे नहीं है। क्या प्रॉब्लम है वैष्णवी? कब खिलाओगे? वैष्णवी बोल, तेरी प्रॉब्लम क्या अभी के अभी सॉल्व कर दूंगा मैं। वैष्णवी बोल जल्दी, जल्दी बोलना। क्या प्रॉब्लम है? क्यों लग रही है तू? मुझे बस मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, जो कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। सपना क्या है? वो लोग चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं और सबकी हेल्प करूं। कर नहीं, अभी कैसे डॉक्टर बन जाएगी इतनी छोटी में? हाँ अभी थोड़ी तो मेरी पढ़ाई जैसे अच्छी थी ना पहले, बुरी होती जा रही हो है। जाएगी अपने तो बुरी पढ़ाई करके भी डॉक्टर बन सकती है। यहाँ देख। तो तुझे डॉक्टर बनना है, मेन तेरा एम ये है। मम्मी पापा का सपना पूरा करना है। तो तेरा भी एम यही है ना? 70% मम्मी पापा का सपना पूरा करना तेरा एम है ना? तो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, मतलब तुझे डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनना है तो फिर डांस क्लास में क्या कर रही है? मैं चाह रही हूँ दोनों कर लूँ। डॉक्टर ही और ये थोड़ी हो सकती है। डॉक्टर मतलब जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं ना, उनको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सिर्फ स्टडी, ओनली स्टडी, नथिंग मोर इम्पोर्टेंट इन द स्टडी। कि मम्मी पापा के हिसाब से मत कर, तेरा ब्रेन क्या कह रहा है, तुझे क्या करना नहीं है नहीं उस नहीं, हिसाब अभी वो उसकी एज नहीं है। से। हाँ तो अभी मैंने यही बोला कि अभी तो पढ़ाई कर, ये डॉक्टर की दिमाग बाद में लाना, अभी तो चुपचाप वो तो पूरी कर ले। अभी तुम उसको जैसा बचपन में जैसा बता दोगे ना, वो वैसी रहेगी। वो फ्यूचर धीरे धीरे उसकी बनती जाएगी। स्टार्टिंग यही मेन एज है। डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर एमबीबीएस करना बहुत हार्ड है, मुश्किल है। बहुत बोलना ज्यादा आसान हार्ड लगता है। है कि तुम ये कर लो, ऐसे थोड़ी होता है। हम्म, कहाँ से करेंगे? बहुत हार्ड है डॉक्टर बनना। ये एकदम वो दिमाग से एकदम होशियार होता है, जिसको पढ़ते ही सब कुछ समझ में आ जाए, याद हो hard जाए, है। वो कर सकता है। क्या बोल ये रहा है? आजकल के बच्चे चैट जीपीटी से पढ़ते हैं, इनको कहाँ से आएगा? मेरे को बोले 18 घंटे पढ़ना है। नर्सिंग के लिए हाँ अब 18 घंटे पढ़ूंगी, यहाँ कब आऊंगी? तू यहाँ नहीं आएगी, फिर भी 18 घंटे नहीं पढ़ पाएगी। यही तो मैं बोल रही हूँ ना। अरे पॉसिबल ही नहीं है, इतना 18 घंटे तू पढ़ पाएगी? तो वो देख के भी नहीं लगता। मैं 2 घंटे नहीं पढ़ पाती, 18 घंटे। 18 घंटे कौन पढ़ेगा? वैष्णवी का सपना था। अरे क्या गुस्सा आ गया तेरे को? तो लात क्यों मारी स्टूल को? अब देख यार, ऐसे कितना अच्छा लग रहा है, कल कितना गंदा लग रहा था। और कोई है जो अपना कुछ बताना चाहेगा? प्रॉब्लम कोई भी लाइफ में यार ये प्रॉब्लम है, काश मैं इसको सॉल्व कर पाती या हो जाए। किलर बताना चाहिए। बता दे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता ही नहीं है, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है दुनिया में। पूरी दुनिया में कोई इंसान ही नहीं बना जिसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है। इंसान है पर बहुत सारी, कोई एक नहीं है। एक होती है सबसे बड़ी। इंसान है तो प्रॉब्लम है, इंसान इज इक्वल टू प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू इंसान। आजकल मैं बहुत ज्ञान वाली बातें करने लग गया हूँ। मेरे को लग रहा है मैं सच में, मेरे को उसकी ज़रूरत है। क्या बोलते हैं उसको? साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो सही है ना। नहीं यार, इतनी भी ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए। ओशो बन रहे हो आप सब ज्ञानू समझेंगे। तो क्या हुआ? ओशो, आप तो ओशो बन रहे हो। वो प्रेमानंद जी महाराज, वो भी ज्ञान की तो करते हैं। वो तो भाई साहब, उनकी तो बात ही अलग है। तो वो तो महाराज है ना। अब देख, किल्लर तो अभी भी इधर नहीं आ रही है। अब हम इधर बैठे तो अकेले उधर बैठी, हर्षिता भी उधर बैठी अभी है। भी मैच चल रहा है। अब कोई मैच देख तो नहीं रहे हो तुम आपस में? अब तुम दोनों की वजह से मैं लड़ा था और तुम दोनों आपस में बात कर रहे हो। अरे बैठी मैच देख रही, स्कोर पूछ रही मुझसे। हैं? तो इधर ही आ जाओ ना। तो दूर बैठे देखो, फिर आप लोग बातें करो, डिस्टर्ब हो गया मतलब। क्या स्कोर पूछेगी? कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, हो गया तो हो गया। आपकी बातें अलग चल रही है ना। वो कह रही है उनको डिस्टर्ब हो जाएगा। उसको डिस्टर्ब हो जाएगा ना, उसको हो जाएगा तो अलग बात है यार। खुशी 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 बता। घर में जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाए। घर की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। घर की प्रॉब्लम मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हाँ वो तो तू और निकिता ही कर सकते हो। अभी हम पे उम्मीद है। बाकी तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 2 जने तो मैं सच में, तुम 2 पे ही है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है हर घर में। और इसके अलावा तुमसे, मतलब बच्चों से मैं तुम्हारी वो जानना चाह रहा हूँ अंदर की बात। और सबसे बोलूँगा, आज सब अपनी अपनी प्रॉब्लम लिखो। पूरा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, अपने जो भी प्रॉब्लम है लिखो वहाँ पे। मैं एक बार सबकी पढ़ना चाहूँगा। सोनल बोलेगी, सोनल बोलेगी।
मेरे को एक समझ नहीं आता कि माँ बाप जैसे बच्चों को बड़ा करते हैं, ठीक है। उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। वो जहाँ तक कर पाते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर बाई चांस वो किसी टाइम पे नहीं कर पाए तो माँ बाप फिर उनको गिनाने क्यों लग जाते हैं कि हमने ये किया था तुम्हारे लिए, तुम हमारी वजह से आगे हुए हो, क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो उनके पेरेंट्स थे ना, हाँ। उन्होंने भी यही उनके साथ किया। तो चलो वो लोग ज़्यादा पुराने थे, आप तो थोड़ा अब नहीं आए हो ना। नहीं है अपन है ना, अपन भी यही करेंगे, टेंशन मत ले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जिसके साथ अगर अपनी फीलिंग अटैच होगी ना, जिससे प्यार रहेगा ना, उससे एक्सपेक्टेशन रहेगी। अरे रहेगी, ठीक है। ऐसे तो बच्चों की भी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई मेरे मम्मा पापा सब कुछ कर देंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक टाइम पे समझने के बाद में करते हैं ना। अब तू यूट्यूबर बन गई है, चलो इतनी बड़ी बन गई है, अब तेरी मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, मैंने उसके पापा से झूठ बोल के इसको सपोर्ट किया, नेक्स्ट टाइम हमारा कुछ होगा तो वो संभाल लेगी। यही रहता है फैमिली का। अरे देख, तो मैं यही तो कह रही हूँ ना कि संभालते हैं बच्चे करते हैं अपने माँ बाप के लिए। पेरेंट्स हद से ज्यादा फोर्स देते हैं। हाँ, हद से, यही मैं बोल रही हूँ कि हद से ज्यादा फोर्स देते हैं, फिर वो नहीं करते तो तुम उन्हें डायलॉग देते हो कि हमने भी तो किया था। तो वो जो इन्होंने इतने टाइम से आपकी हेल्प की, कभी होता है कि नहीं कर पाते हैं, और उसको एक चीज के लिए आप तो अच्छे पे एक गलती बात पड़ जाती है। हाँ, फिर वही ये तो तो यही मेरे को बता रहा था एक दिन, यही मेरे को एक दिन बता रहा था, प्रिंस बता रहा था। मैं घर पे गया जैसे ही, मतलब कि पहले तो कुछ, जैसे ही बताया कि सैलरी आ गई, इसने बोला हाँ, तो फिर एकदम आराम से उससे बात करने लग गए। इसने बताया मेरे को। ये हर बच्चों के साथ प्रॉब्लम है यार, हर बच्चों की प्रॉब्लम है यार। मुझे बताओ कि जैसे कि पेरेंट्स है ना, हम लोगों को कोई और किसी और के बच्चों से कंपेयर कर लेते हैं, बट हम पेरेंट्स को क्यों नहीं कंपेयर कर पाते हैं? हाँ, ये भी तो होता है, ये तो होता है। मेरी मम्मी भी करती है। ये तो बहुत खतरनाक बात बोली। पेरेंट्स मतलब बच्चों को कमजोर कर कोई किसी ने कंपेयर नहीं किया। झूठ नहीं बोलूं, मेरे पापा करते हैं, अभी भी करते हैं। कई बच्चे ये करते हैं। डायलॉग पड़ता है। हैं? अब बताओ ये पढ़ने में उनके बच्चे हैं, वो पढ़ाई तो बोलूंगा, बट उसका बाकी जो मैं अभी जो मैंने सेटअप बनाया रखा है कि हाँ यूट्यूब कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी तब भी हाँ नहीं बोलते कुछ नहीं बोलते आप। भाई साहब मेरा ओरा एकदम तेरे को आजा किलर, समा जा अंदर। मम्मी बोलती है कि ना उन्होंने ना इतना अच्छा कर लिया, वो ऐसे करते हैं, तो मम्मी को वो आता है कि उन्होंने किया ये भी करेगी, तू भी कर, ऐसे मतलब कंपेयर नहीं कहते हैं ना, इसको कंपेयर करना ही कहते हैं। हमारी गली में एक घर है, वहाँ पे जो ना 5 बच्चे हैं, ठीक है, एक लड़का है, बाकी लड़कियां बड़ी बड़ी, वो घर से बाहर ही नहीं निकलते, पूरे दिन घर के अंदर काम कर रहे थे, और हम लोग बाहर निकलने वाले हैं, तो अब कैसे रह सकते हैं उनकी तरह? सबको देख के पढ़ाई में सब चीज में होशियार है वो, कराटे पढ़ाई सब, पर वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। एक बात बता, अगर देखने का होता, वही तो ना, देखने का होता तो मेरे पापा की तो दुकान थी स्टार्टिंग से, मैं चाहता तो मैं तो आराम से दुकान में बैठ सकता था, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं होती। मेरे को भी बहुत कहीं ना कहीं से कर करके मैंने खुद पे विश्वास था, तो मैं करता रहा। एकदम एंड में कुछ ना कुछ तो हुआ, थोड़ा बहुत तो हुआ, फिर अपन सब तो मिले, कुछ ना कुछ तो हुआ। जो तुमको लगता है तुम वही करो, भली दुनिया जाए इधर की उधर, तुम ही सही हो। और ये भी है, कभी कभी गलत भी हो जाते हो, ये भी है, कोई से कभी ना कभी गलत हो भी सकते हो। एक बार अपने आप को चांस देके देखो, फेल हो गए तो कोई बात नहीं, वापस स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ और स्टार्ट करेंगे, अगर इसमें नहीं हुआ तो। पर करो, करते रहो, यही बात है यार। बच्चे, ये पेरेंट्स कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहिए। उस पे फिर बच्चों पे क्या बीतती है वो सच आप में यार, एकदम छोटे, वो तो बच्चे हैं अभी, उनको थोड़ी पता चलेगा। उनको तो ये लगेगा यार हम अच्छे नहीं है, उसके बच्चे अच्छे। फिर अपन आज वो रील्स देखते हैं कि जब हम छोटे थे, साइकिल पे घूमते थे, तो उसकी याद आती है ना, ऐसे कि आइसक्रीम खाते थे आराम से, कोई कुछ नहीं बोलता था, फिर वैसे याद आती है, तो वो वैसा वो। तो ये गाइज आज आप लोग सब बताना प्लीज़, सबको ऐसा क्या कुछ ना कुछ दिक्कत तो सबको होती है लाइफ में, क्या प्रॉब्लम है आपको, सब शेयर करो, मैं सबके पढ़ूंगा, एक बार कोशिश करूँगा सबके पढ़ूँ, और हो सकेगा तो मेरे को जो लगेगा वो बताऊंगा भी सही। पहले तो मैं खुद ही अभी थोड़ा पागल हुआ हूँ, बातें भी ऐसी हो रही है भारी वाली, बहुत ही तो इमोशनल बातें हो गई है आजकल, 3-4 दिन से सब इमोशनली हो रहे हैं। खुश रहो। अपन तो कुछ भी नहीं करते यार, अपन इधर नहीं जाते उधर नहीं जाते, ना कोई सिगरेट पीता है ना कोई कुछ, तो मतलब सब सीधे साधे ही हैं। फिर भी सुनना पड़ता है ना, सुनना तो पड़ेगा। जो कर रहे हो वो काम मैं और करो। जैसे सोनल को एक बार, सोनल को बोला था स्कूल चले जा, किसने बोला था सोनल मम्मी ने। कि स्कूल चली जाओ, स्कूल के आधे टाइम स्कूल, फिर आधे टाइम उधर, मैंने उसको मना कर दिया था। दिन में फ्री बैठती हूँ मैं, कि फिर घर का कि फिर वो तो तू देख। मैंने मना कर दिया था सोनल को, सोनल मत जाना, अपने पे भरोसा रख। सोनल मैंने तेरे को बोला था मैं कुछ भी हो जाए मत जाना, अपने पे भरोसा रख। डांस भी करो, तीनों कैसे करो? अरे वो ये सोचते हैं कि पूरे दिन घर पे ही तो बैठी रहती है, शाम को जाती है डांस क्लास, तो इससे अच्छा कुछ जाके दिन में भी जॉब कर लेना। ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे नहीं होता है,
मशीन है हम, ऐसे थोड़ी होता है यार। पूरे दिन। वो पेरेंट्स के एक तो क्या उन्होंने अपने मम्मी पापा को देखा, उनके पता है पेरेंट्स में क्या है गाइस, एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले अपने दादा दादी थे ना, उनसे पूछेंगे वो बोलेंगे हमारा जमाना बेस्ट था। पेरेंट्स से पूछेंगे वो बोलेंगे हमारा जमाना बेस्ट था। उनसे पहले जाएंगे तो वो बोलेंगे हमारा जमाना बेस्ट था। सबको ये लगता है कि हमारा जमाना बेस्ट है। अब अपने को क्या लग रहा है? हमारा जमाना बेस्ट है। अब अपने से आगे जो आएंगे उनको लगेगा हमारा जमाना बेस्ट है। पर होगा उनका ही बेस्ट। हाँ, जो सबसे आगे होंगे उन्हीं का बेस्ट होगा। सच में ये सच बात है। पुराने जमाने गए, अब नए जमाना आ चुका है। साफ सीधी बात है। बच्चों को आगे बढ़ने दो, बच्चों को आगे जाने दो, किसी को रोको मत, किसी को टोको मत। वो टाइम गया, अब टाइम गया। अब 2025 आ रहा है, समय के साथ साथ इंसान को भी बढ़ना पड़ेगा, है ना। वो टाइम गया, क्लियर कट बात है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बच्चे और होशियार होते जाएंगे। आप सोचो कि घर में बांध के रखे, घर में रखे हो सकता। बच्चे सिर्फ ये डॉक्टर ही बने, इंजीनियर बने, IPS ही बने, नहीं होगा। वो भी बनो, पर जो उसका मन है वही करो। मैं तो बोलूँ कुछ भी बनो कि दुकान को, हाँ मन हो वो करो। बस मन के पीछे जाओ। जबरदस्ती अगर भेजोगे ना तो आपके पैसे बर्बाद है, वो भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा वो अगला। फिर ये होगा वो आराम से सुबह से शाम तक जॉब करेगा, 2000 सैलरी या 10,000 सैलरी रहेगा, उसमें घर चलाएगा, कोई मतलब नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये थी गाइस सबकी लाइफ की प्रॉब्लम, देख लो। ये सबकी लाइफ। और सबसे हाथ मिलाता हूँ एक बार। वेल विश, गुड विश, शाबाश 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 बेटा, शाबाश। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। क्या मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ? बन गए। पावर दे सकता हूँ मैं सबको। पर मैं अगर बनूंगा सिर्फ बच्चों के लिए, और किसी को नहीं बताना मुझे बिजनेस कुछ नहीं, ओनली बच्चों के लिए। और एक तो सीधे मत हो यार, जो सीधा हो जाता है ना, मैं समझ सीधा गया। है ना वो बेकार है। बाप रे, उसको बस वो हमेशा लेता ही रहो। टेढ़ा कैसे हुआ मेरे को भी नहीं समझ आता। टेढ़ा यही है, फिर सबको टेढ़ा जवाब दो, फिर अंदर से अजीब सा लगता है, और लगता भी अजीब सा है यार। बोलते भी गलत ही है फिर सब। फिर होता है बदतमीज है, मुंह पे जवाब देते हैं। और मेरे को जिस बदतमीज ने इतना कुछ किया वो तू करके दिखा, ये बोल। अब पता मेरे साथ क्या होता है, जैसे मेरे दोस्त हैं, मुझे लूट के जा रहे हैं, ये सोनल मुझे लूट के जा रहे हैं, मुझे पता भी है, पर मैं ऐसे बोल नहीं पाता यार। क्यों? ये देखो गधा बोल दिया मेरे को। क्योंकि ये चीज़ तो यार ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी पता रहेगा कि ये बंदा आके आराम से फुल लूट के मुझे जा रहा है, और मुझे पता भी चल रहा है, मैं उसको कुछ ना बोलूं, अगली बार मैं उसकी लंका लगा दूं। अरे पर मुझे इसमें क्या लगता है यार, ये दोस्त आज है, 4 साल है, 5 साल है, 5 साल बाद ये लोग कहाँ होंगे, मैं कहाँ पे होऊंगा, वो ये तब ये एक बात सब याद बताओ, आएगा। रुको। मैं ये सोचता हूँ, ये सोच वो क्यों नहीं सोचते? क्या पता ये भी वही सोचता होता है कि इनको लूटता हूँ आज लूट रहा हूँ, 5 साल बाद क्या पता मैं लूट पाऊँ ना लूट पाऊँ। वाह, ये भी हो सकता है। तो ये सोचता है कि सीधा ऐसे लूट लेते मेरा हैं, बात मानना खत्म। ये है कि कभी भी जैसे बाई चांस मैं बताती हूँ, जैसे मेरी फ्रेंड है, मैं उसके साथ जाती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हर बार खर्चा वही करे, हर बार वही अपनी तरफ से खिलाए। नहीं, अब अगर एक पे ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे ना तो वो अगला एक बार के लिए छोड़ देगा कि यार अब मेरे से नहीं हो रहा है, और फिर वो दोस्ती खराब होगी। कोई मतलब नहीं है, चाहे वो दोस्ती हो चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, पर वो खराब होगा। मेरा मानना है दोस्त के लिए कुछ भी कर दो, पर दोनों तरफ से होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ अच्छा एक क्या जगह गंदा हो, एकदम गंदा हो। हम अच्छे हैं जब तक सब सही है, हैं? मेरा माना दोस्ती मत बनाओ। और ले, मेरा मानना दोस्त के लिए कुछ भी कर दो। नहीं, दोस्त अगर वो बना भले रहे हो गंदा तो हो। दोनों तरफ से दोस्ती बराबर होनी चाहिए कि जितना आप उसको चाहते हो उतना ही वो आपको भी इम्पोर्टेंस पर दे। उससे क्या लेना देना? श्री कृष्ण ने बोला है दोस्ती तो वो है जो हम जिसको चाहे। ये अरे मेरी बात सुनो, मैं तो फिर ऐसे बहुत ज़्यादा हाँ तो सब तेरे दोस्त हैं। तू मन से किसको चाहती है? एक ऊपर वाले मन से नहीं, अंदर से कि यार इसको देखते आंख बंद करते ही सीधा एक जने की तस्वीर दिख रही है, वो तेरा रियल दोस्त है। वो देखती हूँ। आंख बंद करके देखो, बोलना मत कोई किसको किसकी तस्वीर दिख रही है। ज्यादा जनों की मेरी ना दिख जाए, बस याद रखना। दिख गई सर, देख, मुझे पता है मेरी बहुत लोगों को वो भी लाल टी शर्ट में दिखी होगी शायद। नहीं आंख बंद करते चलो, मेरे को उसकी दिखती है। 3, 2, 1। दो जने दिख गए खड़े हुए, 2 जने दिख गए मुझे खड़े हुए। बताएंगे नहीं, इसको सीक्रेट रखो, किसी को मत बताओ। तुझे भी 2 दिखे, मुझे भी 2 जने दिखे खड़े हुए, तुझे भी 2 दिखे। किलर देखो, कोई नहीं दिखा। देखो हर्षिता, एक देखो, एक निक्कू, 2 दिखे तेरे को, 1%। एक मेरे को भी 2 दिखे। भाई साहब गाइस, एक बार आप भी आंखें बंद करो और इसे देखो, आपको अपने आसपास किसकी तस्वीर दिख रही है, मतलब आंखों के ऐसे जिसकी तस्वीर दिख रही है ना, वो आपके मन के अंदर सबसे अच्छा है। वो आपके साथ बुरा करे अच्छा करे, आप हमेशा उसके साथ अच्छा ही करो। मेरी तो मेरे दोस्त से लड़ाई हो तालियां। पापा दोस्ती करने जाती हूँ, भगा देती है। ये तो चलता रहता है। भैया तुमको जब कितना मजा आया, आप देखो ऐसे बात करोगे तो। अब लड़ाई में क्या रखा है?
खड़े हो जाओ भाई, खड़े। मजा आता है लड़की में। तो गाइस अब थोड़ा मन हल्का हुआ है। अब एक्चुअली मैंने ये टी शर्ट मंगाई है आरसीबी की रील बनाने के लिए। और SRH वाले ऐसे खड़े रहेंगे, SRH MI वाले RCB वाले आएंगे और तुम लोगों को ऐसे। पर सर आप बना के क्या मतलब, आप हार चुके हो। कोई बात नहीं, एक मैच आ रहे हैं, वो तो RR ने हराया है, राजस्थान ने हराया है। वो भी गंदा वाला। इतना भी गंदा नहीं था यार, 2 ओवर पहले ही हराया है। पहली बॉल विकेट ले लिया और क्या करे, फिर बोल्ड कर दिया बेचारे तो को। उससे क्या हो गया, वो तो आउट तो सभी होते हैं। हराया वो तो 2 ओवर पहले ही। सेलिब्रेशन पहले नहीं करना चाहिए था ना। पर 2 ओवर पहले ही तो हराया कोई, 15 ओवर में जीत जाते तो समझ भी आता। 16 ओवर भी बहुत बड़ी बात। 2 ओवर बड़ी बात नहीं यार, 1-2 ओवर तो चलता रहता है, चलता है ना 1-2 ओवर तो। चलता चलता चलो गाइस आप बताना अपनी फेवरेट टीम। अब हम लोग मैं वो रील बनानी, एक बार वो रील बना लेता हूँ, मस्त बनाऊंगा देखना।